हीरालाल शास्त्री की एक बेटी थी, उनका नाम था शांताबाई। क्या नाम था? शांता। शांताबाई स्कूल जाया करती थी, पर ये वो टाइम था जब लोग बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे, तो अड़ोस पड़ोस की बाकी लड़कियां तो पढ़ने जाती नहीं थी। शांताबाई स्कूल से आने के बाद में अड़ोस पड़ोस की बाकी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, उनको घर पे पढ़ाया करती। छोटी बेटी की लगन देखते तो हीरालाल शास्त्री बड़े राजी होते कि यार बच्चे में क्या भावना है, अभी भी यूं पढ़ाने की भावना है। एक दिन हीरालाल शास्त्री ने देखा कि वो बच्चियां, उनकी खुद की बेटी जो बच्चियां पढ़ने के लिए आती, वो सब मिलके छोटी छोटी ईंट बना रही थी, मिट्टी की ईंटें बना रही थी। पूछा, अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो? कि हम ईंटें बना रहे हैं, हम अपना स्कूल खुद बनाएंगे, लड़कियों का स्कूल अलग होगा। शास्त्री जी ने हौसला अफजाई की, शाबाश, वेरी गुड, और बनाओ ईंटें, फिर तुम्हारा एक बड़ा सा स्कूल बनाएंगे, उसमें केवल लड़कियां पढ़ेगी और कोई नहीं पढ़ेगा। इन बिटवीन ये सब यूं बातें चल रही थी, इतने में शांताबाई की डेथ हो गई। जब शास्त्री जी की बेटी की डेथ हुई तो शास्त्री जी लगा, भाई मेरी बेटी का सपना था कि लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए अलग से स्कूल। बेटी की डेथ हो गई तो क्यों ना लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जाए। वो जो स्कूल बनाया गया था वो था जीवन कुटीर। कौन सा था? शुरू में लोग स्कूल के लिए राजी नहीं होते थे कि लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, इसलिए शुरू में यह कहा गया कि यहाँ बच्चियों को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाएंगे। ऐसे बच्चियों को हम सिलाई सिखाएंगे, है ना, उनको कोई कढ़ाई बुनाई इस प्रकार चीज सिखाएंगे। और घर वाले इन चीजों के लिए राजी हो जाते कि ठीक है, सिलाई तो सीख लेगी, कढ़ाई बुनाई तो सीख लेगी, कुछ ना कुछ हाथ का काम आ जाए, बढ़िया रहेगा इसके। तो बच्चियां उस तरीके से वहां पे आने लगी। तो जीवन कुटीर, जहां पे जीवन जीने की शिक्षा दी जाए, कुटीर मतलब घर है, तो कौन सा बनाया गया था? जीवन कुटीर। पर धीरे धीरे वहां पे पढ़ाई शुरू हुई थी। पहले वो स्कूल बना, स्कूल से वहां पे कॉलेज बनी, और अब तो वो बन गई यूनिवर्सिटी। क्या बन गई? और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? केवल लड़कियों के लिए है, तो किसको लिए समर्पित हो गई? बालिका से। हीरालाल शास्त्री का यह भी मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। क्या एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि हम कुछ बच्चों को चीज पढ़ा दें, वो एग्जाम पास करके अगली क्लास में चले जाएं, फिर कुछ चीजें पढ़ा दें, एग्जाम पास करके अगली क्लास में चले जाएं? ना, शिक्षा का महत्व है या शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यह तो नहीं है। ये तो व्यवहारिक शिक्षा है। क्या शिक्षा है? आनी चाहिए इतनी तो, लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। एक क्लास से दूसरी क्लास में मतलब हमारा स्टैंडर्ड बड़ा हो रहा है, बस वो अलग अलग सिलेबस तय कर रहे हैं। ये कैसी शिक्षा हमारी? व्यवहारिक। क्या शिक्षा? जो व्यवहार के अंदर है, बिहेवियर के अंदर आनी चाहिए, वो शिक्षा है। लेकिन जो बच्चा पढ़े उसकी खेल कूद में भी तो रुचि हो, तो उनका स्कूल में हम खेल कूद को भी बढ़ावा देंगे, तो वो कैसी शिक्षा हो जाएगी? शारीरिक, फिजिकल एजुकेशन हो जाएगी। जो बच्चा यहाँ पे पढ़े उसका दिमाग अन्य कामों में भी तेज हो, जैसे वो बहुत अच्छा बोले, डिबेट करवाओ उस बच्चे से, वो बहुत अच्छा लिखे, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करो। बौद्धिक शिक्षा कैसी? इंटेलेक्चुअल एजुकेशन होनी चाहिए। वरना खूब सारे बच्चे होते हैं कि 12th में परसेंट कितने हैं? 93% है। कह दो कि आगे मंच पर बोलना है तो बोला नहीं जा रहा, टांगे दूज रही है। परसेंट कितने हैं? 93% है। उसको कह दिया जाए कि डंका सा ऐसे लिख दे, तो उसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं कभी। तो बच्चों को हम इन फील्ड के अंदर भी आगे लेके आए। और तो हम बच्चों को ये भी सिखाएंगे, पेंटिंग करना सिखाएंगे, किसी को कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करना तो वो सिखाएंगे। कला शिक्षा कैसी हो जाएगी? हम बच्चों को डांस करना सिखाएंगे, हम बच्चों को थिएटर में भाग लेना सिखाएंगे, यदि कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में सिखाएंगे। सांस्कृतिक शिक्षा कैसे? व्यवहारिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा। अलग अलग प्रकार की 5 शिक्षाएं दी जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? 5। है आप में से कोई जो वनस्थली से पढ़ा हुआ हो? वनस्थली से, लड़कों में, वनस्थली स्कूल से, है ना? हाँ, मैं बताता हूँ, उसकी दूसरी बात बताता हूँ। आपको यहाँ हंसी आ जाएगी, बालिका शिक्षा के लिए लड़के ने हाथ कैसे खड़ा कर दिया। कहाँ तक लड़कों के लिए? कहाँ तक है वहाँ? 12th क्लास तक, है ना? वो भी केवल उनके लिए जो स्टाफ पढ़े, या वनस्थली गांव के लिए? हाँ, ये तो वनस्थली के आसपास में जो गांव है, उन गांव के लड़के भी 12वीं तक आके पढ़ सकते हैं वहां पे। या जो स्टाफ के बच्चे, जैसे मान लो मैं वहां टीचर हूँ, तो मेरे परिवार का कोई सदस्य होगा, वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? वहीं पढ़ेगा। पर वो स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज के अंदर लड़कों के लिए नहीं, कॉलेज केवल लड़कियों के लिए, वो हॉस्टल भी केवल लड़कियों के लिए, वो लड़कियों। तो आपने 12th तक किया वहां से, और बच्चियां तो खड़ी हुई। तो फिर मेरे को नई नई बातें पता चली। जैसे उन्होंने बात लड़कियों ने बताना शुरू किया कि हमारे हॉस्टल में अलग अलग राज्यों की लड़कियां रहती है। तुम्हारी रूममेट कौन थी? तुम कहाँ की हो? तो उसने, बच्चे ने बताया, सर मैं भीलवाड़ा की हूँ सर। तुम्हारी रूममेट की? सर एक अंडमान निकोबार की थी, एक उत्तराखंड की थी। एक बार बच्चे ने मुझे बताया, सर मेरे साथ एक रूममेट थी, इंडोनेशिया की थी। भाई साउथ ईस्ट एशिया में इंडियंस रहते हैं खूब सारे। और मतलब ये जो राज्य ना आपका, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनके तो लड़कियां भरी पड़ी है। मतलब वहां की सरकारों ने वनस्थली से टाई अप कर रखा है, हम लड़कियों को भेजेंगे, आप पढ़ाओ। फिर किसी और लड़की ने आके बताया, सर मैं भरतनाट्यम करना आता है मुझे, कथक आता है, कुचिपुड़ी आता है। कई बार लड़कियों ने आके बताया कि सर हमने तो नहीं किया, बाकी हमारे कॉलेज में एविएशन है, लड़कियां प्लेन उड़ाती है। भारत की एकमात्र कॉलेज को प्लेन उड़ाने की अनुमति है, तो वो वनस्थली है, तो वो प्लेन वाला है। कोई लड़कियों के बारे में बताया, सर म्यूजिक, मेरे गाना बहुत अच्छा आता है,
या मेरी एक रूममेट थी, वो सर डांसर बनी, आगे डांसर, या थिएटर के अंदर चली गई सर वो। तो पता चला कितनी वर्सेटाइल चीजें, सब अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आपको भेजा जा रहा है। यदि आप म्यूजिक में जाना चाहते हो म्यूजिक में जाइए। हॉर्स राइडिंग तो शायद कंपलसरी है, जितनी लड़कियां होगी हॉर्स राइडिंग के अंदर जाएगी। कई लड़कियों ने आगे बताया सर मैं बैडमिंटन से नेशनल खेली भी हूँ, मैंने टेनिस खेला है, मैं स्विमिंग कर लेती हूँ अच्छी। अब मेरे 2-1 साल पहले का एक है, इसी क्लास की बात, शायद इसी बिल्डिंग की, इन्हीं कोई क्लासों में, तो एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा सर मैंने BA किया है वहां से, तो बताओ भाई तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था। तो उसने पहले तो ये नॉर्मल बातें बताई कि सर अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारे वहाँ संडे की छुट्टी नहीं होती, मंगलवार की होती है। संडे को तो क्लासें लगती है, मंगलवार को छुट्टी होती है। तो मेरे को तो आप संडे की छुट्टी करते हो तो समझ भी नहीं आता कि संडे करूं क्या, है ना। मंगलवार मेरे वो दिमाग में जचा हुआ कि मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए। क्या किया था तुमने वहां से? तो उसने कहा सर मैंने संस्कृत ऑनर्स में BA किया था। तुम्हें संस्कृत आती है? उसने कहा हाँ सर आती है संस्कृत। तो हमें सुनाओ। तो उसने कहा सर ऐसे तो कैसे सुनाऊं, या तो आप मेरे से संस्कृत में सवाल पूछो, मैं उनके जवाब दूंगी। मैंने नहीं, तुम्हें जो आता है वो सुना दो, मंत्र मंत्र श्लोक लोग सुना दो, हमें तो संस्कृत के। उसने कहा हाँ सर मुझे कुछ जो आते हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ, माइक दो। उसने जूते उतारे, तो मुझे लगा स्टेज पे आ रही होगी या और होगी, तो कई बार स्टेज पे जाने से पहले हम जूते उतार देते हैं ना। तो मैंने कहा अरे नहीं तुम जूते पहन के सुना सकते। तो उसका रिप्लाई बड़ा शानदार था, उसने कहा मैं संस्कृत बोलूंगी, जूते पहन के थोड़ी बोली जाती है। संस्कार भी तो स्कूल ही सिखाती है। देव भाषा है सर, मैं मंत्र बोलूंगी देवताओं के, जूते पहन के बोलूं? सॉरी शक्तिमान भाई आपने ध्यान नहीं दिया इन चीजों के ऊपर। आप जब रेगुलर कोई काम करते हो तब ध्यान जाता है, वरना ध्यान है नहीं। वनस्थली इस मामले में बेहद अच्छा स्कूल या कॉलेज, जो भी स्कूल कॉलेज दोनों है तो बहुत अच्छा है। मेरा तो हमेशा से ये है कि भाई ऐसे खूब सारे स्कूल और कॉलेज होने चाहिए, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दोनों के लिए।